विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इसमें हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये अगर इसकी बात हम करें तो बीजेपी की नैरेटिव है। बताइए बांग्लादेश में कितने हिंदू मारे गए, बताइए, नंबर बताइए आप। अरे आप देख ही रहे हैं, अब गिनती से नहीं, गिनती से हम थोड़ी नहीं बता सकते हैं, लेकिन आपको उसका जिक्र करना पड़ेगा ना। जो वहाँ पर बांग्लादेश में अगर मायावती के बारे में पता ही नहीं, लेकिन ये बात है कि बहुत सारे लोग इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाते हैं। मायावती भी 24 घंटे की पॉलिटिशियन है और इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा लग रहा है उनके ऊपर यह आरोप कई चुनाव में पीछे लगते हैं कि वो जितनी सक्रिय रहनी चाहिए उतनी नहीं है, और उनकी पार्टी का ग्राफ गिरने के पीछे सबसे बड़ी कारण वही। आप कह रहे हो, अभी आपने सीपीएम का उदाहरण दिया, सीपीएम कैसे गायब हो गई, उसी तरीके से मायावती गायब नहीं हो गई। क्या काम कर रही है मायावती जी, बताए ना आप, कहाँ पर एक्टिव है? अरे अभी मायावती के 2019 में 10 विधायक एमपी जीते थे कि नहीं जीते? तो वो भी तो 15 साल जो है सीपीएम वाले राज करके गए हैं कि नहीं गए हैं, ये कोई बात नहीं है। ये चलिए ठीक है, आप लोगों से बात हो गई, अब थोड़ा कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ कॉफी होम में एक पक्ष, आप तो चेहरे देख के पहचान जाते होंगे कौन पक्ष किधर वाला है, लेकिन चूंकि राजनीतिक बहस पक्षों के साथ ही होती है, मैंने कहा कि ये सब मुद्दे जो है वो सड़क पे चलते लोगों से आप बात करें तो शायद उनको लेटेस्ट डेवलपमेंट नहीं पता रहता, अपने अपने काम में, सोमवार का दिन भी है, मगर यहाँ कॉफ़ी होम में बैठे लोग जानते बूझते रहते हैं। तो आज हम ये आपसे सवाल पूछने आए कि ये एनडीए में भी, जैसे कि महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, सरकार में 3 दल शामिल हैं, अजीत पवार, शिंदे और बीजेपी। बीएमसी का चुनाव शिंदे को निकाल के लड़ रहे, उधर शिंदे के साथ अजीत पवार को निकाल के लड़ रहे, इधर 20 साल बाद राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे मिल लिए, कांग्रेस को निकाल दिया, और कहीं सुविधा है तो कांग्रेस को समर्थन कर दिया, और इसी तरह से एनडीए और हो रहा है। इंडिया गठबंधन क्या अब छिन्न भिन्न हो रहा है, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल हो गया, छिन्न भी नहीं है, सब टूट गया ना। अरे तो जो टूट रहे हैं वो इधर से एनडीए में ही तो जा रहे हैं। नहीं, एनडीए में आ रहे हैं, एनडीए में आएंगे, सारे आएंगे, ये जितने वहाँ से टूट रहे हैं सब आ रहे हैं। उनके एमपी भी आज आए हैं, 5-6 एमपी टूट जा रहे हैं, और एमएलए कई टूटे हैं। और जिन पे बीजेपी ने आरोप लगाया वो तो गिन गिन के आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। वहाँ ठीक हो रहा, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, उनका इंटरेस्ट। पहले ये बताइए, जिस पे आप आरोप लगाए, जिसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़े, गिन गिन के आपने बनाए, जिन पे वो गिन गिन के आपकी तरफ आ रहे हैं, तो ये राजनीति का। और ऐसे समय में जब मोदी जी को इतना बड़ा बहुमत हासिल है, इतना बड़ा जन समर्थन हासिल है, जब किसी दूसरे नेता को मिलना बड़ा मुश्किल निकट भविष्य में, पीछे 25 साल में 1990 से लेके 2014 के 25 वर्षों में किसी आदमी को राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा समर्थन नहीं मिला। तो उनके पास तो ये मौका था कि वो इन लोगों को गिन गिन के निकालते हैं, वो भी ले लिए, सबको ले रहे हैं। उनका भी हिसाब करेंगे, जब आएंगे अंदर तभी हिसाब हो रहा है। ये बात है कि नहीं बदले जा रहे सब तब होगा जब इधर से जाने के बारे में सोचेंगे। नहीं, वो ना जाएंगे, आएंगे ही आएंगे। इनके सब टूट के बीजेपी में आने वाले हैं सब अच्छे मतलब जो है। शशि थरूर आ रहा है, उधर से दिग्विजय सिंह बोल रहा है, सब अभी तारीफें कर रहे हैं ना, इन्हें पता है कि भाई। अरे दिग्विजय सिंह ने एक फोटो लगा दी कि एक कार्यकर्ता जमीन पर बैठा हुआ, मोदी जी का जमीन पर वो बैठे हैं। केशु भाई पटेल के शायद शपथ ग्रहण समारोह का वो दृश्य है, जिसमें आडवाणी जी चेयर पर बैठे हैं, उनके पीछे प्रमोद महाजन बैठे हैं, आनंदीबेन पटेल बैठी है, और मोदी जी आडवाणी जी के पैर के पास बैठे हुए। तो महाजन साहब से वो फोटो बहुत पुरानी है, शायद 25 साल से 26 साल से ज्यादा, 11 साल, ये 26 साल, वो 30 साल पुरानी। तो वो फोटो दिग्विजय सिंह ने लगा दी कि देखो, एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ, जमीन का कार्यकर्ता, इतने दिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रह लिया, ठीक है। अब उसको ले करके हो गया कि दिग्विजय सिंह बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। एक ये तो सोशल मीडिया का काम है। अभी उनकी पत्नी में आ रहा था तो उन्होंने अपने फेसबुक पर लिखा है, हम भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। मिसेस दिग्विजय सिंह, हाँ, समझो।
तो ऐसा थोड़ी नहीं है। इतने सीनियर जो इनके लीडर हैं वो अगर टूट के आ रहे हैं तो कांग्रेस टूट के आ रहे हैं वो अलग बात है। शशि थरूर अगर बीजेपी में आ रहे हैं तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड उनके बारे में कहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा, किस नेता ने लगाया था? नाम बताइएगा जरूर। हाँ, मोदी जी का तो अब मोदी जी ने बोला था। हाँ, तो बोला तो फिर आवाज आए तब ठीक है। नहीं, ठीक है, वो जो आना चाहते हैं वो उसमें अपने पार्टी छोड़ के और इसमें मतलब आना चाहते हैं, अपनी जान बचाना चाहते हैं सब, अपनी जान बचाना चाहते हैं सब। जो शशि थरूर 11 साल से जान